Good morning, students. Today we are going to continue our chapter in class 9th of English subject from Moments book The Adventurous Toto. हम लोग ने हमारी प्रीवियस क्लास में मोमेंट बुक में से चैप्टर सेकंड द एडवेंचरस टोटो स्टार्ट करा था। इसमें हमने देखा था कि जो टोटो है वो कौन है, एक मंकी है और वो कितना ही ज़्यादा मिस्chief है, कितनी ही ज़्यादा शैतानियाँ करता है। तो लेटस कंटिन्यू अवर स्टोरी। तो जब हमने देखा था कि जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने क्या करा था, उस टीसी को ये बोला था कि नाउ आई हैव टोटा इज़ ऑल्सो इन माई पॉकेट, तो यू विल टेक द चार्ज ऑफ दिस टोटा इज़ ऑल्सो। तो वो टीसी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसका चार्ज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई डॉग तो नहीं है इस तरह से, तो वी विल नॉट टेक एनी चार्ज ऑफ दिस टोटाइज। अब जो नेक्स्ट स्टेप ऐसा आता है, नेक्स्ट स्टोरी ऐसी है कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। हमारे स्टोरी में ये नहीं बताया है कि ग्रैंड मदर ने उसको, जो टोटो था, जो मंकी था, उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ डायरेक्टली ये बताया कि फाइनली अब जो ग्रैंड मदर है उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ग्रैंड मदर ने क्या करा, ग्रैंडफादर से डिसाइड करा कि अब हम क्या करते हैं, टोटो इतनी ज़्यादा मस्ती करता है तो वो जो रूम है उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जिस रूम में उसको रखा था, सीक्रेटली उसको रखा था, तो उसने क्या करा था, जितनी भी वॉल्स थी उस पर क्या कर दिया था, पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। जो जितने भी वॉल पर पेपर्स थे उसको भी पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, और जो बच्चा था उसकी भी जो ब्लेज़र थी उसको भी पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। तो जिसकी वजह से ग्रैंड मदर ने ये सोचा कि नाउ वी विल गिव हिम अ वन कॉर्नर। तो उसमें क्या करा कि इसका एक घर बनाया जिसका क्या था, स्टेबल था, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी। तो जो टोटो था उसको स्टेबल में रख दिया, जहाँ पर को उसको कंपनी देने वाला कौन था, डोंकी था। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ डोंकी के बारे में कि जब उसको स्टेबल में रखा था, पहले भी ऐसा हो चुका है। देन ऑल्सो दे केप्ट द टोटो इन द स्टेबल। तो जो टोटो इन द स्टेबल एंड द कंपेनियन इज डोंकी, जिसका नाम क्या है, नाना। सो जब रात हो चुकी थी तो जो टोटो और डोंकी क्या थे, दोनों एक दूसरे के कंपेनियन थे। तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। तो जैसे ही सुबह हो गई तो दादाजी को लगा कि अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि जो टोटो है और जो नाना है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही उन्होंने देखा, तो पहले भी ये किस्सा हो चुका था कि वो क्या कर रहा था, उसके कान को खींच रहा था और कैसे झूल गया था उसका कान पर। किसके कान पर? डोंकी के कान पर। तो ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी jerked back dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never become friends. तो जिसकी वजह से जो टोटो और नाना थे वो क्या थे, एक दूसरे के फ्रेंड्स कभी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जो टोटो था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मिस्chief था। उसने जो डोंकी था उसको भी कैसे कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। ठीक है। नाउ अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स। ये क्या थी, अभी तक की दादाजी की स्टोरी थी कि किस तरह से जो टोटो को उन्होंने ख़रीदा था, एक टांगे वाले से ख़रीदा था और उसको 5 रुपये में ख़रीदा था। और वो कैसे रखते थे, अपने घर में ही प्राइवेट जू रखते थे, पर जो उनके सारे एनिमल्स थे वो कैसे थे, एज़ कम्पेयर टू द टोटो बहुत ही ज़्यादा शांत थे। पर जो टोटो था वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मिस्chief था। तब आगे और स्टोरी बताइए। आगे की स्टोरी ऐसी है कि ठंड का समय था और शाम थी उस वक्त। इवनिंग वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिविंग हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, उन्होंने क्या करा था, जो ठंड का समय था, शाम होने वाली थी, तो उस वक्त क्या करा था, एक पतीले में गर्म पानी करके रख दिया था ताकि जो टोटो उसको क्या कर सके, नहला सके। तो ही वुड कनिंगली टेस्ट फॉर द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ फर्स्ट वन फूड। तो जिस तरह से हम भी क्या करते हैं, वो जब भी हम बाथ लेने निकले जाते हैं तो जब गर्म पानी रहता है तो उसका हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारे लिए, मतलब हम इससे बात कर पाएंगे कि नहीं। तो इसी तरह से जो टोटो रहता है वो भी क्या करता है, अपने हाथों से क्या करता है, टेम्परेचर को टेस्ट करता है कि हाँ अब फाइनली मेरे नहाने के लिए ये है कि नहीं है। तो कभी हाथ डालता, कभी अपना जो एक पैर रहता उसको डालता। और दैन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। और किसको देखकर वो ऐसा करता था, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो भी ऐसे ही करते थे, इसलिए वो भी, जो टोटो है वो भी क्या करता था, टेम्परेचर टेस्ट करता था। Until he was into the water up to his neck. Then once comfortable he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. तो अब उसको ऐसा लगता है कि ना ओके द वाटर इज़ गुड फॉर टेकिंग द बाथ। तो जो टेम्परेचर है वो ठीक है, सफिशिएंट है कि अब मैं इससे नहा सकता हूँ। तो क्या करता था, कंफर्टेबल होकर अपने सोप से अपने हाथ और पैर को इजीली आराम से रब करके फिर वो बात कर लेता था।
एक बार की बात थी, when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब ऐसा होता है कि कभी पानी जो रहता है ठंडा हो जाता है, नहाते नहाते ही पानी जो होता है ठंडा हो जाता है, तो जो टोटो था वो क्या करता, जल्दी से दौड़ता और किचन में जाके बैठ जाता और वहाँ पर अपने आप को सुखाता। क्यों सुखाता? क्योंकि वहाँ पर क्या होती रहती, फायर जो रहती वो जलती रहती, जिसकी वजह से वो अपने आप को ड्राई कर लेता था। If anyone laughed him during his performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो जब वो ऐसी हरकतें करता था कि जब वो नहा लेता था, नहाने के बाद फिर वो अपने आप को ट्राई करने जाता था, तो ऐसे जब वो परफॉर्मेंस देता था, मतलब ऐसी मस्ती करता था, तो उसके सामने अगर कोई हंस देता था तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर वो हमेशा क्या करता था, नहाने के लिए हमेशा मना करता था। फिर एक दिन की बात है कि वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। इसमें एक लाइन बोली कि जो टोटो है वो जलते जलते क्या हो गया, एक दिन बच गया। कैसे बच गया, इसकी भी एक स्टोरी है। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। जो किचन था, किचन में जो गैस के ऊपर एक केतली रखी हुई थी, उसमें क्या हो रहा था, गर्म पानी हो रहा था। तो किस लिए हो रहा था गर्म पानी? ताकि जो दादी है वो क्या कर सके, चाय बना सके। तो इतने में जो टोटो रहता है उसने क्या देखा, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। तो उसने क्या करा, अपने आसपास जो टोटो था वो किचन में ही बैठा हुआ था और उसने क्या देखा कि जो पानी है वो कैसा हो रहा, उबल रहा है। तो वो क्या करता था, जब पानी का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई रहता था तो वो क्या करता था, उसको ऐसा लगता था कि ये भी नहाने के लिए होगा, तो वो टेम्परेचर चेक करता था। तो जब पतीली में पानी रखा था तो उसको ऐसे ही लगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं एक काम करता, इससे अच्छा समय क्या है, मैं अपनी जो मस्ती वो स्टार्ट कर देता हूँ। सो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। तो उसने क्या करा, जो केटली के ऊपर जो कैप लगी थी, जो लीड लगी थी, उसको हटाने की कोशिश करी। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इट विथ हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। तब उसको लगा कि जो पानी है कैसा हो रहा है, गर्म हो गया, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें नहा सकता हूँ। तो उसने जैसे ही अपना जो हाथ डाला तो उसकी जगह क्या हो गया, जो उसका सर था उसमें क्या हो गया, चले गया। Then this was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little. तो ये क्या था, ऐसे जो पानी था वो क्या हो रहा था, उबलते हुए जा रहा था और जो टोटो था उसको बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड टोटो then raised himself a little but finding it cold outside sat down again. तो जो टोटो था उसने क्या करा, अपना जो सर है थोड़ा सा बाहर निकाला और वो कहाँ पर बैठ गया, बाहर जाकर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड ऑफ द कैटल। तो वो क्या कर रहा था, वो वापस से क्या कर रहा था, अप डाउन कर रहा था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि टेम्परेचर कैसा, तो बॉइलिंग वाटर का बहुत ज़्यादा हाई था, तो जिसकी वजह से वो अप डाउन कर रहा था। और जब ग्रैंड मदर आए तो उन्होंने कैटल को क्या करा, गैस पर से निकाल लिया। तो इस तरह की ये जो मिशीवनेस थी टोटो की, हर दिन हर रोज़ कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलती रहती थी। देन इफ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसchief, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर किसी को शैतानियों में दिमाग मिला है, मतलब जो दिमाग मिला है शैतान के लिए, शैतानी करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा दिमाग किसके पास है, सबसे ज़्यादा दिमाग शैतानी वाला किसके पास है, टोटो के पास है। He was always tearing the things to pieces whenever one of my aunt came near him. He made every effort to get hold of her dress and tear a hole it. तो जो टोटो था उसको कुछ भी चीज़ दिखती थी, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ हो, दीवार पर हो, कभी फ्लोर पर हो, कभी डेस्क पर हो, बेंच पर हो, तो क्या करता था, हर एक चीज़ को टुकड़ों में फाड़ देता था या फिर तोड़ देता था। एक बार की तो ऐसे जो बच्चा है वो बता रहा है कि जो मेरी आंटी आई थी तो वो क्या हो गया, उनके आसपास लिपट गया और उनकी जो साड़ी थी, जो ड्रेस थी, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर दिया, होल कर दिया, छेद कर दिया। Then one day lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो वापस से एक स्टोरी बता रही है कि एक दिन की बात थी कि लंच का टाइम था और जो डाइनिंग टेबल पर पुलाव पूरा कटोरे भरकर रखा होता, बाउल में पूरा पुलाव भरकर रखा था। तो जो ग्रैंडफादर है वो बता रहे हैं कि जैसे ही हम रूम में एंटर हुए था, हमने देखा कि जो टोटो है उसने क्या करा है, पूरे पुलाव को क्या कर लिया, पूरे चावल को अपने इसमें रख लिया है। तो माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो इतने में बच्चा बोलता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी
जब उन्होंने टोटो को ये सब कुछ करते हुए देखा कि जो प्लेट में उसने इतने सारे चावल भर के रख लिए और उसको क्या कर दिया, इधर उधर फैला दिए हैं। तो उसी वक्त मेरी दादी ने क्या करा, उसको चिल्लाया। तो जब मेरी दादी ने उसको टोटो को चिल्लाया तो उसने क्या करा, वो एक प्लेट उनको मारकर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो ऐसे जब मेरी दादी ने चिल्लाया टोटो को तो उसने क्या करा था, प्लेट मारकर उनको फेंक दिया था। जब मेरी दादी बचाने के लिए आई तो उसने क्या करा, जो ग्लास का पूरा जो पानी से भरा वो ग्लास था वो उनके मुंह पर फेंक दिया। Then when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. तो जब मेरे दादाजी आए तो जो टोटो था, जब टोटो ने मेरे दादाजी को देख लिया तो पूरी प्लेट जो थी पुलाव से भरी हुई उसको क्या करा, दौड़कर बाहर की तरफ चले गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. और वो जब घर से बाहर की तरफ जाकर भागा तो कहाँ पर बैठ गया था, वो पेड़ पर बैठ गया था और वो पुलाव को साथ में ही लेकर बैठा था। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined to finish in every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. तो आगे जो बच्चा है वो बता रहा है कि वो पूरे दोपहर तक की वो पेड़ पर ही बैठा रहा और एक एक जो अनाज का दाना था, जो पुलाव का जो चावल था, वो क्या कर रहा था, उसको खा रहा था। और जब उसके पूरे ख़त्म हो गए चावल, जो पुलाव था पूरी तरह से ख़त्म हो गया और उसने जब मेरी दादी को देखा तो जो डिश थी, जो प्लेट थी, उसको क्या करा, नीचे फेंक दिया। ऐसा मान लो कि उसमें से कितने पीसेस हो गए होंगे, उस प्लेट में से 100 पीसेस हो गए होंगे। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes. अब इतना सारा सीन उसने क्रिएट कर दिया था, हर दिन क्या करता था, उत्पात मचाता रहता था, कभी इसको करना कभी उसको करना। अभी जो उसने पुलाव की जो डिश थी उसको पूरी तरह से फेंक दिया था, दादी पर क्या कर दिया था, प्लेट फेंक दी थी, आंटी पर क्या था, पानी फेंक दिया था। तो अब दादाजी को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा था कि अब रोज़ की रोज़ क्या हो रहा है, हमारा तो लॉस हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट जू में रहने के लिए नहीं है। तो एक इससे अच्छा है कि हम क्या करें, जहाँ से लेकर आए थे वहीं पर ही क्या कर दे, इसको देकर आ जाए। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सॉल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, मतलब ग्रैंडफादर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिस्चीवनेस कर रहा था कि कहीं ना कहीं उनका जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था, उनकी जो घर में चीज़ें उसकी वजह से भी उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ग्रैंडफादर ने फाइनली टोंगा ड्राइवर के पास इसको दे दिया और जो टोटो था उसको कितने रुपए में बेच दिया, 3 रुपीज़ में बेच दिया, क्योंकि जो टोंगा ड्राइवर था वो भी उसको 5 रुपये में लेने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। तो उनको एनी हाउ अपना घर का भी लॉस करना पड़ा और जब उन्होंने कितने में ख़रीदा था, 5 रुपीज़ में ख़रीदा था और इसी की वजह से उनको 2 रुपीज़ का लॉस हुआ एंड फाइनली ही हैड गिवन टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। तो ये जो हमारी स्टोरी है, आई होप यू अंडरस्टूड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो कि किसने लिखी है, इसके जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड है। यहाँ पर वी विल सी द हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हार्ड वर्ड्स है टर्न स्टाइल एंड हॉल्टर। टर्न स्टाइल क्या होता है, अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड अ वर्टिकल पोस्ट अलाउिंग ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू। टर्न स्टाइल आपने देखा होगा, जैसे कि कभी जो गार्डन होते हैं उसमें, जैसे अगर यहीं पर ही हम मीठा तालाब के उधर जाए तो एक ऐसा गेट होता है जिसमें कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता है, जो कि कैसा गेट होता है, मैकेनिकल गेट होता है। हॉल्टर मतलब क्या होता है, अ रोप और स्ट्रिप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल यूज फॉर लीडिंग और थैदरिंग इट। हॉल्टर मतलब ये होता है जो कि जो जानवरों को हम बांध कर रखते हैं और उनको जब बांध कर रखते हैं तो उनमें जो हम रस्सा बांधते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉल्टर बोलते हैं। तो यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो विच गिवन बाय द रस्किन बॉन्ड। So today we completed our this story, The Adventure of Toto from Moment book in class 9th of English subject. I hope you understood this story very well. So in next class we will start our new chapter from Moment book. So thank you so much.